है कि औरंगाबाद में जब विधानसभा चुनाव हमने देखे तो यहाँ पर कहने के मुस्लिम मोहल्ले में ग्रीन बेल्ट के अंदर इमाम की लहर देखी गई। जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब ने 80,000 से कुछ ज्यादा वोट लिए। इम्तियाज जलील साहब ने खासदार के टाइम देखे कि आपने जो है तो इम्तियाज जलील साहब को बाज़ाब्ता समर्थन किए थे, आपने इमाम की जर्सी पहने थे, हरी जर्सी पहने थे, वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो फिर वो कौन सा जुनून जज्बा आपके अंदर जाग गया था? मैं लेकिन अभी जो इच्छुक उम्मीदवारों को एक बात बता दूं भाई, बड़े मीडिया के हंसते हुए कॉमेडी दौर के हिसाब से, और इसके अंदर सच्चाई भी है। जिन्होंने 5 स्टार होटल के अंदर खाना खाया, टिकट उसी को मिलने वाला है। भला सुन लो, टिकट तो मिलने वाला है भाई, जो 5 स्टार होटल में जिसने खाना खाया ये उसी को मिलने वाला है। जब ये वीडियो रिलीज होगा तो हो सकता है कुछ कमेंट जो है वो आएंगे कि भाई ये बीजेपी के एजेंट है, ये कौम के दलाल है। इनको से चुनाव की हलचल भी शुरू हो चुकी है। जी अंसारी साहब, मैं आखिरी में एक मेरा एक अल्फाज है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे दिल में बात रहेगी। बोलिए जो भी है, एक डिबेट हो जाए, पूरे मीडिया को बुला के। ठीक है, बाबा ने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा है। ठीक है, औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से और हम 2-4 चैनल मिलके इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दस्तयाब कराने वाले हैं। तमाम इच्छुक उम्मीदवार जो 5-5 का ग्रुप बना के हम उनकी डिबेट भी करने वाले हैं। तो आइए, स्क्रीन पे फोन नंबर आ रहा है, आपके पास टाइम कब है, कैसा आना है, आपकी क्या तैयारी है, 10 साल में आपने समाज के लिए क्या काम किया है, तमाम बातों का हम मनोनयन जनता की आजाद में पहुंचेंगे। जनता तय करेंगी क्या सही क्या झूठ है। हमारा काम है आपकी बात को जनता तक पहुंचाना। औरंगाबाद अपडेट आपको हर न्यूज अपडेट देता है। अभी हमने हाल में देखा 2 रोज पहले महाराष्ट्र में चुनाव की हलचल तेज हो गई है, आदेश निकल गया है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर औरंगाबाद शहर के अंदर भी तमाम इच्छुक उम्मीदवार आजी माजी तमाम लोग मैदान में आ चुके हैं, कमर कस चुके हैं, सलाम आदाब का सिलसिला भी चल पड़ा है। चलिए, इसी मौजू को लेकर औरंगाबाद की हम जिले की मशहूर समाजी सियासी शख्सियत साहिब खान पठान बाबा से हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं और कुछ बातचीत करते हैं। बाबा, सबसे पहले औरंगाबाद अपडेट में आपका खैर मकदम है। बाबा, चुनाव की हलचल हो गई है और कहने की औरंगाबाद की राजनीति में आप हमेशा गर्दिश करते रहते हैं, कैसा देखते चुनाव के ऐलान को और कैसे रहेंगे यहाँ के हालात? अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब भी जो भी कदम उठाया, मैंने सियासत नहीं कराऊं, मैंने खिदमत खल कराऊं और एक मैं सामाजिक काम करता हूं और हर समाज के अंदर मैं काम करता हूं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास हिंदू की और मुस्लिम की सियासत है। मैं तमाम जाति के लोग को लेके चलता हूं और तमाम जाति लोगों के काम किया मैंने। अभी कल की गुलिस्ता जो है, तो कल मेरा एक प्रोग्राम था, मतलब मुझे बुलाया गया जी, जो अजंता अर्बन बैंक का मसला था, और वहाँ पे जो है तो तकरीबन सिर्फ पूरे इसके अंदर तकरीबन 4200 लोग खातेदार है, जिसमें से सिर्फ 10 मुसलमान है, सिर्फ 10 मुस्लिम है। तो मसला मुझे मुस्लिम हिंदुओं का नहीं करना है, लेकिन हकीकत को बयान करना है कि मैं जो काम करता हूँ सेकुलर करता हूँ और सेकुलर से देश चलता है। और जो जात पात की जो होती है, इससे जो है तो देश के अंदर जो है तो परेशानियाँ, देश खस्ता हालात, यानी आने वाली जो है तो देश की जो भविष्य, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इसकी जो है तो उन्नति नहीं होती है। इसलिए मैं सेकुलर काम करता हूं। और असल मकसद तुमको बताऊं, मैं जो काम करने का तरीका है अंसारी साहब, औरंगाबाद अपडेट से जनता ने भी इसको समझना चाहिए जी। असल मैंने जो काम किया अजंता अर्बन के अंदर, आपने सुना हो जो खातेदार वहाँ पे हारून भाई बोलकर एक तेली समाज का जो है, उन्होंने कहा कि साहिब खान पठान के मेहनत से 280 करोड़ रुपए हमको मिले। कितने मिले? 280 करोड़। आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी कवर किया और आपकी मीडिया के अपने चैनल पे भी सामने वाले ने टोनी कहा है जी कि इनकी मेहनत की वजह से हमको पैसा मिला है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसी नहीं कि चलो मन गलत बातें करता है। इस वक्त जो है तो हाँ बोलिए। सुनो, मैं मुद्दे पे आऊंगा, मैं मुद्दे पे आऊंगा। काम करने का तरीका, जनता के अंदर जज्बात, यानी मेरे अंदर खिदमत का जज्बा कितना, मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। असल में जो लोग होते हैं जो सिर्फ करते कुछ नहीं है, वाह करते हैं, किसी को फायदा पहुंचता नहीं है, सिर्फ चर्चा करते हैं, लोगों को तमाशा बनाने का काम करते हैं। मैंने वैसा नहीं किया। अगर से इतनी बड़ी रकम दिलाने के बाद तो मैंने बहुत बड़े चर्चे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने इसका जो तो शोर शराबा करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? मेरे अंदर वो इखलास है और मैं जो भी काम करता हूँ इखलास से करता हूँ। आपकी मीडिया के माध्यम से सामने वाले ने बोल के भी बताया कि भाई इनकी मेहनत रंग लाई है, इन्होंने हमको पैसा दिलाने का काम किया है। इस बात को तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाबा, मसला ये है, ठीक है, मसला अलग है। बैंक के अंदर गरीब लोग तो जाते नहीं है, ज्यादातर सब पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जो अब चुनाव का मौसम चल रहा है, मुसलमानों की राजनीति, मुसलमानों के वार्ड के महल्ले और यहाँ पर यहाँ की राजनीति, यहाँ तोड़जोड़ चलेंगे, युवती की बात होंगी, टिकट की बात होंगी। तो आप, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा चर्चा में रहते हैं कि आप महानगर पालिका चुनाव में कूदने वाले हैं
ये आप कुछ पैनल लड़ाने वाले हैं, ये आपके घर से कोई उम्मीदवार है? ये सवाल सबसे बड़ा है। बहुत बड़ी बात है और आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छी बात है, ये जनता के भी समझ में आना चाहिए जी। असल मकसद जो है तो इलेक्शन, अल्लाह चाहे तो अभी आने वाला वो डिक्लेयर क्या लेडीज वार्ड होता या जेंट्स वार्ड होता, तो इंशाल्लाह जनता कहेंगी कि अबे हमको खिदमत नारेगांव के अंदर करना है, करा के लेना है जी। और जनता बोलेंगे वाकई में हम देखो उसके लायक समझती है, तो इंशाल्लाह जनता बोलेंगी और जनता जो बोलेंगी मैं वो फैसला करूंगा। जनता अगर से खड़ा करती है तो इंशाल्लाह मैं जो तो मेरे घर से एक मेंबर या फिर वो लेडीज का होगा तो लेडीज के एतबार से जो है तो एक खड़ा किया जाएगा, या जेंट के एतबार से हो तो हमारे घर का एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। और मेरे को एक जज्बा है अंसारी साहब, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो अंदर की जो गहराई से मैं कह रहा हूँ, अगर से नारेगांव की खिदमत, आज हालात इतने विकास से नारेगांव वंचित है। हमने नारेगांव के अंदर बहुत से काफी मेहनत की है और तमाम सालों से हम नारेगांव के अंदर मेहनत करते आ रहे हैं। हमने लाइटों के लिए मेहनत की, वहां पे लोगों को आधार कार्ड का इतने वंचित थे कि भाई उतने हालात खराब थे उनके आधार कार्ड के लिए, जिसने साहिब खान पठान ने 8,500 आधार कार्ड बना के दिया, जिसमें से 5,000-5,500 जो तो इलेक्शन कार्ड बना के दिया। साहिब खान पठान ने अब भी जो मेहनत किया, जो हालांकि मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाया, जो सब लोग बनाते हैं ना डीपी, आप डीपी का प्लान देखो, मैंने नारेगांव के अंदर टोटल खंबे लाने का काम मैंने किया और अभी जो लाइट लगाया हूँ ये साहिब खान पठान ने लगाया। अभी जो लाइट नारेगांव के अंदर जो खंभों पे नजर आ रहे और जो बड़े जो खंबे लाए साहिब खान ने निवेदन देने के बाद इसकी मंजूरी कराकर जो लाया है। मैंने 4 डीपी का जो मसला था हमारा, 4 डीपी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जो तो नारेगांव के अंदर वो पहुंच जाएगी। मैंने स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर कई निवेदन है मेरे, जो हमारे जो तो महानगर पालिका का स्कूल है उसके लिए मैंने जद्दोजहद किया, 4 से 5 साल लड़ा और स्कूल के अंदर वहां पे जो तो रूमा बनाने का काम किया। और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर 3.5 करोड़ के उसका बजट है। कल की जो है तो वहां पे हमारी बातचीत हुई, इंशाल्लाह अगले महीने में वो भी काम चालू हो जाएगा। हमने टंकी के लिए मेहनत की, तो तमाम मेरी खिदमत है और ताकत बढ़ती है जी, ताकत बढ़ती है, ताकत बनती है। तो मैं बड़ी बात तो नहीं करता, इंशाल्लाह नारेगांव के अंदर एक ऐसा नमूना बनाऊंगा तो वाकई में बोलेंगे नारेगांव स्मार्ट नारेगांव है, ऐसे उसके हालात कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा उसको बेहतरीन अंदाज से। जो मिनी घाटी का मसला है, तमाम मसाइल है, इंशाल्लाह मैं पूरे काम करने की कोशिश करूंगा। बाबा मगर एक बात है कि औरंगाबाद में जब विधानसभा चुनाव हमने देखे तो यहाँ पर कहने के मुस्लिम महल्ले में ग्रीन बेल्ट के अंदर इमाम की लहर देखी गई। जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब ने 80,000 से कुछ ज्यादा वोट लिए, इम्तियाज अली साहब ने 55,000 के 1 लाख के आसपास वोट लिए। ये एक लहर है, आज भी हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद में इमाम की लहर है। तो ऐसे लहर में आप बहुत से लोग तो कहेंगे कि बाबा पुरानी बातें भूल जाइए, चलो कौम का मसला है, समाज का मसला है, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे आप? देखो, मुझे इस पार्टी से मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है जी। पहली बात तो मैं स्पष्ट बात कर दूं जी, क्या ऐसे पार्टी से हो जो इलेक्शन मुझे लड़ना नहीं है, जो जातिवाद और हिंदुस्तान के अंदर जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद हुआ है। वो तो कौम की बात कर रहे हैं ना? नहीं, कौम की कौम करते तो तुम तो मर गए ना। कौम अरे कौम क्या है? अरे यही तो गुमराह कर रहे ना तुम्हारे नेता, ये कौम बोलते। अरे हम हिंदुस्तानी है मेरे भाई, पहले हम हिंदुस्तानी है, हमको सारे धर्म को लेना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कई जाति के लोग होते हैं यहाँ पे, सबके लिए सोचना पड़ेगा। तुम सिर्फ कौम की सोचेंगे क्या? सिर्फ कौम बोलते हैं, कौम का तो कुछ करते नहीं है। कौम को एक फायदा, 1 रुपए का फायदा नहीं है। तुमने औरंगाबाद संभाजी करे तो तुमने सत्यानाश औरंगाबाद को मिट्टी मिला दिए। हाँ, तुमने 370 का लड़ाई कैसा होता हम देखेंगे, हम ये कर देंगे, ईट कीट बजा देंगे। तुमने 370 ला लिए। तुमने बाबरी मस्जिद का मसला उठाए, हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फलाना जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, तमाम जो है तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे तुम्हारे से होता कुछ भी नहीं है, सब चिल्लाते हो, सिर्फ ये ना चिल्लाने का काम, उसके अलावा तुमको कुछ आता ही नहीं है। अरे काम ऐसा करो, कायदे के अंदर, संविधान के अंदर जो काम वाकई में हमको कानून के एतबार से करना चाहिए वो तो करते नहीं है। बस सिर्फ नफरत की राजनीति, तुमको सिर्फ नफरत की राजनीति, इससे देश का माहौल खराब होता है, इसमें जातिवाद होता है। आने वाले नौजवान इसके ऊपर गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने उनको समर्थन किया खासदार। हाँ, लेकिन बाबा हमने पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखे तो हमने खासदार के टाइम देखे कि आपने जो इम्तियाज अली साहब को बाज़ाब्ता समर्थन किए थे, आपने इमाम की जर्सी पहने थे, हरी जर्सी पहने थे, वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो फिर वो कौन सा जुनून जज्बा आपके अंदर जाग गया था? मेरे को सबसे पहले जो तो हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा इकराम जी, हमारे सर के ताज, हम जिसको बहुत बड़ी मोहब्बत नजर से देखते हैं जी। असल हमारा मकसद जो है तो उलमाओं की ये बात पे जो है तो आमादा होना चाहिए और उनकी बात पे लब्बैक बोलना चाहिए।
जी। हाँ, तो हमने उलमा मोतेबर उलमाओं ने हमको बात समझाई। जी। देखो पठान साहब, मसला जो है तो एक हमको ऐसा चाहिए। मैं बोला खैर मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे भी खिदमत का जज्बा है, लेकिन मामला जो है तो उन्होंने कहा कि भाई जरा थोड़ा पालना बहुत आगे झुका हुआ है, तुम थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमने 3 बजे रात में हमारी मीटिंग हुई। तो इस बुनियाद पर मैंने किसी के बोलने के ऊपर, अगर असद हाफिजी ने भी वो बोला, मुझे खिजर पटेल ने भी बोला, मुझे अनवर सेठ ने भी बोला, अगर ये भी बोलते तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, मैं नहीं बिल्कुल वापस लेता था, इलेक्शन लड़ता था, लेकिन मैंने जो है तो वापस लिया तो उलमाए की बदौलत। लेकिन बाबा अगर खुदा न खास्ता अल्लाह देखिए, अगर और ऐसे हालात बन के आए कि भाई फिर एक बार अक्सर उलमा की तरफ फैसला आया कि मौके की नजाकत को देख के भाई क्यों ना इमाम को मजबूत किया जाए, तो फिर ये भी तो फिर जैसा आप उलमा की कदर कर रहे हैं, इमाम तो गई खत्म हो गई। अभी इमाम जैसा भीड़ का हलवा सुन लो आकर के, लोग जान चुके इनकी चापलूसी, इनकी मक्कारी, इनकी मुसलमानों को वर्गलाने का काम, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम, मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम जनता समझ गई है। जनता इनकी जो तो चापलूसी को समझ गई है। आज जनता देखो पूरी हर चीज से वाकिफ हो गई है, हर चीज से सब देख लिया इन्होंने, इनका तमाशा देखा, इनके जो है तो हर चीज इन्होंने क्या क्या करा, ये तमाशा देखकर जनता हर चीज की समझ गई है। जैसा भीड़ वालों ने जो है तो इनको घर का रास्ता बताए थे और नांदेड़ वालों ने इनको घर का रास्ता बताए, अब औरंगाबाद की जनता जो तो इनको घर का रास्ता, हैदराबाद का रास्ता बताने की नौबत आ चुकी है। अब जनता जानती है कि अब हमको सुकून से रहना है, देश के अंदर भाईचारगी के साथ में रहना है, हमको हिंदू के साथ में रहना है, दलित के साथ में रहना है, तमाम जातियों के साथ में हमको एक दूसरे को व्यवहार करना। आप देख लो अंसारी साहब, आज मैं भी घूमता हूँ मार्केट के अंदर, कोई भी देखता है कि भाई ये दुकान मुसलमान की है, कोई हिंदू की, ये माहौल जो है तो हिंदुस्तान के अंदर होगा। सिर्फ मैं जो है ये 2 पार्टियों की वजह से, एक बीजेपी की वजह से और एक इमाम की वजह से मैं खुलेआम बैठ रहा हूँ। ये 2 पार्टियों ने देश का माहौल को खराब कर दिया है। हर आदमी अपने गलत नजर से देखा, एक दूसरे को गलत नजर से देख रहा है। इसके पीछे कारण यही है, ये 2 मार्केट में जो है ना, दो आज पाखंडी दो पाखंडी की वजह से जो देश का माहौल खराब हो रहा है। अब जनता इनके पाखंडीपन को समझ चुकी है। अब वक्त आ गया है ये दोनों को भी घर का रास्ता बताने का। बाबा आने वाले फिर भी आप शायद अब यहाँ से होंगे, कुछ परवेश होंगे, कुछ तड़जोड़ होंगे, कुछ बंदखोरी होंगी, कुछ बगावतें होंगी। बता सकते हैं आप कि आप कौन सी पार्टी में जाने की सोच रखते हैं? क्योंकि सियासत में बगैर पार्टी के दिया नहीं आ सकता है। देखते वक्त आने के ऊपर अभी हमारी बात चर्चा चल रही है कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने की। जी, कांग्रेस में खुलेआम बता दूंगी, जब हमारा डिस्कस हुआ है 15-1 महीने भर से हमारा डिस्कस चल रहा है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कांग्रेस से मैं इलेक्शन लड़ूं, हो सकता है। हाँ पक्का तो नहीं, लेकिन हमारी जुस्तजू तकरीबन लोग जो है तो बड़े बड़े जो दिग्गज शहर के जो जाने माने हस्तियां है, नारेगांव से साहिब खान पठान को जो तो इलेक्शन कांग्रेस से लड़ाया जाए। तो ऐसा चर्चा मार्केट में चल रही है और ऐसी हमारी डिस्कस भी हुई है और चर्चे के अंदर अभी हमारी बातचीत हुई। अब रहा सवाल तो इमाम की बात कर रहे हैं। अब इमाम के अंदर बहुत से लोग इच्छुक उम्मीदवार है और एक वार्ड से इतने नहीं 20-20 लोग इच्छुक है। सुने क्या, 20-20 लोग एक वार्ड के अंदर। ये तो आप सुन लो मैं, लेकिन अभी जो इच्छुक उम्मीदवारों को एक बात बता दूं भाई, बड़े मीडिया के हंसते हुए एक कॉमेडी दौर के हिसाब से, और इसके अंदर सच्चाई भी है, कॉमेडी के साथ साथ सच्चाई भी है जी। आप देखो इच्छुक उम्मीदवारों सुन लो, जिन्होंने 5 स्टार होटल के अंदर खाना खाया टिकट उसी को मिलने वाला है भला। सुन लो, इधर जिन्हें इधर जो मंडप में शामियाने में इधर जो खाना खाए, वो तुम गुमान में मत रहो कि तुमको टिकट मिलेगा। टिकट तो मिलने वाला है भाई जो 5 स्टार होटल में जिसने खाना खाया, ये उसी को मिलने वाला है बाबा। लेकिन एक बात ये है, जैसा अभी आपने कहा कि एक वार्ड में 20 उम्मीदवार इच्छुक रहने वाले इमाम के कहने के इमाम पार्टी की मकबूलियत नजर नहीं आती? इमाम आज भी ताकतवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे खत्म है बिल्कुल। अरे इच्छुक बोलते हैं आप, इच्छुक उम्मीदवार है समझो, 15 वार्ड है समझो। अच्छा ठीक है, 20 वार्ड रहेंगे, 20 बोलो तो आप बताओ, तुम पहले लाखों के देंगे, झूमर मिलती थी लाखों की तादाद में जी। अब सिर्फ बचे कौन? पब्लिक जनता तो जितनी भी जो तो उनके कार्यकर्ता टोटल खत्म हो गए। आप रहे सिर्फ इच्छुक। आप इच्छुक 20-20 वार्ड बोलो, तुम 30 जना कितने हो रहे लोग? 600। अब जैसे ये समझो आप तुम्हारे पीछे 600 लोग है, यानी 20 उम्मीदवारों के पीछे 600 लोग हैं। अच्छा ठीक है ये आपका कहना है? या मैं कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ भाई। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, एक रियल बता रहा हूँ आपको कि आज तुम्हारे सिर्फ बच्चे तो इच्छुक उम्मीदवार बच्चे हुए, कार्यकर्ता टोटल। अरे सर सियासत चलती है तो कार्यकर्ता से चलती है, जो वोटर होते उससे जो है तो सरकार चलती है, बनती भी है, चलती भी है, गिरती भी है और चढ़ती भी है। असल मकसद कार्यकर्ता का होता है। कार्यकर्ता इनके खत्म हो चुके हैं। कार्यकर्ता ने समझ गया भाई हमको जो है तो इन्होंने बम्बू गाड़ने के वास्ते इस्तेमाल कर रहे और हमको चिल्लाने के वास्ते इस्तेमाल कर रहे। अब रहा सवाल, तुम बोले भाई 20-20 इच्छुक वार,
अरे भाई 20-20 इच्छुक उम्मीदवार से 500-600 लोग है भाई इच्छुक उम्मीदवार। मैं मानता हूँ कोई पार्टी का इतना जल्दी वजूद खत्म नहीं होता, लेकिन 500-600 लोगों से इच्छुक उम्मीदवार से क्या सियासत तुम्हारी जो तो यहाँ का महापौर बन जाएगा क्या, उप महापौर बन जाएगा? लेकिन नहीं बनता। लेकिन बाबा जब ये वीडियो रिलीज होगा तो हो सकता है कुछ कमेंट जो है वो आएंगे कि भाई ये बीजेपी के एजेंट है, ये कौम के दलाल है, इनको बैग मिल गया होगा, इनको पॉकेट मिल गया होगा। अभी इस तरह कमेंट आएंगे, अभी आएंगे कमेंट। सुन लो मेरी बात, मैं चिल्ला कर कह रहा हूं और जज्बात में कह रहा हूं। जिस वक्त डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब एमआईएम के अंदर मौजूद थे और उनको बहुत बड़ा पाकिट दिया गया था कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट ना दिया जाए, ये पाकिट आपने लिया था। हमको बोलते कि भाई दलाल है, अरे दलाल खुद है, दलाल तो खुद है, खुद लेते हो। और आज हम दलाल होते ना अंसारी साहब, मेरी टूटी फूटी गाड़ी नहीं, मैं फर्स्ट क्लास एक बेहतरीन कम से कम 10 से 15 लाख की गाड़ी ले सकता था। हम दलाल होते ना, अरे हमने दलाली तो नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह, और जनता भी जानती हूँ। और हमने किसी को ब्लैकमेल भी नहीं किया, फलाना जाके वो शोर शराबा करके जो तो हमने पैसा उठलने का काम नहीं किया अंसारी साहब। अगर से हमारे अंदर दलाली बना होता था तो आज मेरी एक से एक अच्छी गाड़ी एर्टिगा गाड़ी ले सकता था, मैं किया ले सकता था, मैं इनोवा ले सकता था। सुन लो आकर के अच्छा। अरे मेरा घर सीधा पुराना जो तो मैं जब उसके प्लाटिंग का धंधा बिजनेस करता था उस वक्त मेरा घर बना हुआ है। मैंने कोई महल थोड़ी बनाया, बड़े से बड़ा फिरौन के जैसा, शद्दाद का जैसा, नमरूद के जैसा मैंने महल तो नहीं बनाया बाबा। लेकिन आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि जैसा मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, आरोप लगा जैसा आपका जो भी आरोप है, लेकिन सवाल ये उसके बावजूद भी जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब को 80,000 वोट मिलते हैं, 55,000 इम्तियाज साहब को मिलते हैं, तो फिर ये जनता ने उलमाओं के तो फिल्म मिले हुए, ये महज उलमाओं के तो फिल्म मिले हुए, ये इमाम पार्टी का कोई वजूद नहीं है। देख लो उसका रिकॉर्ड, रातों रात उलमाओं ने जो तो रिक्वेस्ट की जनता को, और जनता भी उलमाओं के पीछे है। ये सिर्फ महज मिले ना उनको, ये सिर्फ महज उलमाओं की बुनियाद में मिले थे तो तुम तो अरे 80,000 नहीं, तुम 800 वोट भी नहीं ले सकते थे। बाबा बोर्ड के अंदर असद रवी साहब जो तो उलमा के साथ है, हो सकता है कि उनके और कुछ मामला कुर्बतदारी बढ़ जाए। ये अपने दिल पे हाथ रख के कहना, उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के कहना, आपने दिल पे हाथ रख के कहना कि तुम तुम्हारी खुद की जमीन बचाने में लगे हुए हैं कि जनता का फायदा करने के लिए। अरे इससे पहले क्या तुम सो रहे थे क्या? इससे पहले तुम सो रहे थे? अरे क्या फायदा मिला जनता को? बताओ, तुम इतने बड़े लीडर होने के बाद वक्फ और जमीन का तुमको फायदा क्या पहुंचा? आज तुम किराए से, तुम चैनल वाले, तुम आज तुम भी भटक रहे। क्यों भटक रहे? कि हमको लेबर सही नहीं है। आज मैं तुम्हारी एक मिसाल देता हूँ अंसारी साहब, सही है, तुम्हारी एक मिसाल देता हूँ। खुदा ना खासा ऐसे लीडर बोलते थे कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम यहाँ पे कोई एक छोटा सा मकान बनाकर रहो, और जो भी वक्फ बोर्ड का जो भी 99 साल का 100 साल का एग्रीमेंट होता है, इसको यहाँ पे तुम टूटे फूटे पत्थरों से बनाओ, और जो भी 5-50 रुपए 100 रुपए महीना जो आता है वक्फ बोर्ड को तुम इसको दो। तो तुम्हारे जैसे को भी घर रहता था, तो आज तो फकर से हमारी ये तो सच्चाई है कि औरंगाबाद के पत्रकारों को, जो गरीब पत्रकार है, उनको घर नसीब नहीं है। अब अल्लाह कब देंगा अल्लाह को मालूम। चलो अल्लाह के रहम कर, तुम्हारे जैसे पत्रकारों को घर नहीं है तो फिर आम जनता की क्या बात है? आज जो बेवा, यतीम, मिस्कीन, लाचार जो आज जो मार्केट में घूम रहे हैं, इनके क्या हाल गुजर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होंगी। काश हमारा भी एक मकान हो, छोटा सा घर हो, छोटा सा आशियाना हो। महल नहीं चाह रहे हो क्या? एक बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाया जाए फिरौन के जैसा, वो महल नहीं चाहते। गरीब तो चाहता मेरा एक छोटा सा आशियाना हो, एक पतरे का घर हो, मेरा खुद का एक मकान हो, मेरा वहां पे खुद को एक ताबा हो। किराए का घर होता है तो बोलते कि कब खाली करना पड़े, मालक कब कह दे कि भाई अब आपको खाली करना है, उनके दिल में दहशत होती है। तो यह मुसलमानों का रहबरों का हाल है अंसारी साहब, और मुसलमानों के सच्चे रहबर होते थे। तो आज यकीन मानो, एक बात बोलता हूं मैं तो आपको, आज हमारा देश खस्ता हालत में क्यों है? जी, देश हमारा पीछे क्यों जा रहा है? जी, देश क्यों? आज एक एक नेता के पास 10-10 हजार करोड़ की मिल्कियत, 25-25 हजार के करोड़ की मिल्कियत, उनके ऐशो आराम की जिंदगी, हवाई जहाजों में घूमना, बड़े बड़े प्लानिंग, बाहर विदेश को जाना, बड़े बड़े होटलों के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना। तो ये नेता के, हमारे देश के नेता का हाल है। तो जनता की हालात कैसे गुजरेंगे? आज जनता के बारे में इन्होंने सोचना चाहिए। बड़े बड़े कॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन हमारा जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर लाना चाहिए। ये खुद अपना भला कर रही है। ये जितने भी नेता है अपना खुद का भला कर रहे हैं, जनता का जो है तो बोलबाला करने के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने मशहूर समाज सेवक साइफा पठान से विशेष मुलाकात की। चुनाव की हलचल हो चुकी है, और हम औरंगाबाद के अपडेट के माध्यम से तमाम औरंगाबाद के इच्छुक उम्मीदवारों से अपील भी करते हैं कि देखिए, अगर आप भी इच्छुक मैदान में हैं तो हम आपके पास आएंगे, आपके पास दस्तक देंगे।
तो आपकी तमाम कारकर्दगी, आपके तमाम कांच का जो आपका कच्चा चट्टा है, जो भी है, आपको पेश करेंगे और हर बार में घूमेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे। अगर आप तो स्क्रीन पे और अपडेट पे फोन कर सकते हैं आप, हमारी टीम अब तक पहुंचेंगी और आपके ख्यालात को जनता की अदालत में पहुंचेंगी। हमारा मकसद आपकी बात को जनता की अदालत में पहुंचाना मकसद है। फैसला हमारे हाथ में नहीं, जनता के हाथ में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमारा आगाज हो चुका है। आइए, और चुनाव की हलचल भी शुरू हो चुकी है। जी अंसारी साहब, मैं आखिरी में मेरा एक अल्फाज है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे दिल में बात रहेगी। बोलिए बोलिए बोलिए। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है जी, आजी माजी काजी फाजी ताजी जी, जो भी है, एक डिबेट हो जाए, पूरे मीडिया को बुला के। ठीक है, बाबा ने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा है। ठीक है, औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से और हम 2-4 चैनल मिलके इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दस्तयाब कराने वाले हैं। तमाम इच्छुक उम्मीदवार जो 5-5 का ग्रुप बना के हम उनकी डिबेट भी करने वाले हैं। तो आइए, स्क्रीन पे फोन नंबर आ रहा है, आपको पास टाइम कब है, कैसा आना है, आपकी क्या तैयारी है, 10 साल में आपने समाज के लिए क्या काम किया है, तमाम बातों का हम मनोनयन जनता की आजाद में पहुंचेंगे। जनता तय करेंगे क्या सही क्या झूठ है। हमारा काम है आपकी बात को जनता तक पहुंचाना। देखते रहिए आप औरंगाबाद अपडेट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।